इंग्लिश बाल भारती 6th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वॉयस 2 चैप्टर 2.4 अनक क्राकाटोआ जो पेज नंबर 34 पे दिया गया है। अब बच्चों इस चैप्टर में एक ज्वालामुखी है अनक क्राकाटोआ नाम का जिसके बारे में दिया गया है। तो आइए पढ़ते हैं इस ज्वालामुखी के बारे में। Krakatoa is an island in the Sunda Strait between Java and Sumatra in Indonesia. क्राकाटोआ नाम का एक आइलैंड है जो सुमात्रा और जावा जो इंडोनेशिया में वहाँ स्थित है उसके बीच में। इट इज़ नोन फॉर इट्स वोल्केनो विच इरप्ट्स रेगुलरली। ये आइलैंड अपने ज्वालामुखियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, बहुत इसको जाना जाता है जो रेगुलर इरप्ट होता है, मतलब जिसमें से रेगुलर ज्वालामुखी निकलता है। व्हाट इज अ वोल्केनो? अब वोल्केनो मतलब क्या होता है? अ वोल्केनो इज अ क्रैक और ओपनिंग इन द अर्थ्स क्रस्ट। एक वोल्केनो जो अपनी धरती में से लावा जो निकलता है, ठीक है, क्रैक्स और ओपनिंग होती है अपनी धरती में जो जिसमें से लावा निकलता है, उससे बनते हैं वोल्केनो ज्वालामुखी। देयर इज अ हॉट मोल्टन रॉक नियर द अर्थ सेंटर। तो उसमें से हॉट पिघला हुआ जो गर्म पत्थर निकलते हैं बीच जमीन के बीच में से। समटाइम्स इट राइजेस to the surface of the earth through such a crack or opening and flows out. कभी कभी क्या होता है ये एकदम बर्स्ट हो जाते हैं, इतने ऊंचे जमीन में से ये लावा है जो वो फ्लो आउट होते हैं, मतलब बाहर निकलते हैं बहुत रफ्तार से। when this happens we say that the volcano has erupted। जब ऐसा होता है, जब ज्वालामुखी फूटता है, उसमें से गर्म लावा बाहर आता है, जो भी पत्थर होते हैं गर्म, तो तब उसे कहते हैं कि ज्वालामुखी फूट गया। ठीक है। A volcano eruption happens on a tremendous scales। बहुत सारी चीजों से volcano eruption होता है। Thick dark clouds of smoke rise high from the opening। तो वो वोल्केनो इरप्शन में क्या होता है, कभी कभी थिक डार्क क्लाउड्स भी होते हैं, जैसे आपको ये दिख रहे हैं, ये ज्वालामुखी है ना, इसमें से थिक डार्क क्लाउड्स निकल रहे बाहर, जो एक स्मोक की तरह बाहर निकलता है फ्रॉम द ओपनिंग, धरती के ओपनिंग में से बाहर निकलता है और आसमान में फैल जाता है। बिग ग्लोइंग बर्निंग chunks of rock and red hot lava are thrown out of the crack in the earth। बहुत बड़े चमकते हुए बर्निंग मतलब जलते हुए लावा रॉक्स वो बाहर फेंके जाते हैं फ्रॉम द क्रैक्स इन द अर्थ। ठीक है, तो उसे लावा कहते हैं। वेरी हॉट मड and ash are also thrown out। बहुत गरम मिट्टी, mud means मिट्टी, और ash मतलब राख, वो भी बाहर निकलती है। A great volcano eruption can change the landforms in an area। तो ऐसे ग्रेट वॉल्केनो इरप्शन से तो जो लैंडफॉर्म एरिया वो भी चेंज हो जाता है। Volcanoes are popularly classified into 3 categories। 3 कैटेगरी होती है वॉल्केनोस की। क्या होती है? एक्टिव वॉल्केनोस। एक्टिव वॉल्केनोस आर इरप्ट रेगुलरली, मतलब उसमें रेगुलरली लावा बाहर निकलता रहता है। डोरमेंट वॉल्केनोस मीन्स टेम्परली इनएक्टिव और इन अ डीप स्लीप। We find information about the eruptions of these volcanoes in history, but now they are quiet। मतलब एक समय डोरमेंट क्या होते हैं, मतलब
वो एक्टिव होके इनएक्टिव हो जाते हैं, बहुत डीप स्लीप में चले जाते हैं, मतलब उसमें से अब वॉल्केनोज नहीं निकल ज्वाला नहीं निकलते, इरप्शन कुछ भी नहीं होता। और वो उसके बारे में बस हम हिस्ट्री में ही जान सकते थे, बट नाउ दे आर क्वाइट, अब वो शांत हो जाते, मतलब कुछ एक ऐसा समय था जब वो उसमें से इरप्शन होता था, पर अभी ऐसे वॉल्केनोज, ऐसे ज्वालामुखी शांत हो चुके हैं। Extinct volcanoes. Geographers can guess that they used the erupt long ago. तो जो जियोग्राफर्स होते हैं, जो इसकी स्टडी करते हैं, वो ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये इरप्ट होगा लॉन्ग अगो हुआ होगा, ठीक है, बहुत पहले। इसकी हिस्ट्री वो जान लेते हैं, बट देयर इज़ नो रिकॉर्ड ऑफ इट इन हिस्ट्री, पर उसकी हिस्ट्री में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। एंड एक्सटिंक्ट वॉल्केनो इज अनलाइकली टू इरप्ट अगेन, तो ऐसे वॉल्केनोज कभी भी इरप्ट हो सकते हैं, मतलब फूट सकते हैं। क्राकाटोआ इज एन एक्टिव वॉल्केनो। क्राकाटोआ कैसा है वॉल्केनो? एक्टिव, जो जिसमें से इरप्शन, वो जो लावा है वो निकलता रहता है हमेशा। It has erupted many times causing great disasters. इतने बार उसमें से ज्वाला निकला है कि उससे बहुत सारे नुकसान हुए हैं। The worst of the eruption took place in August 1883 में। अगस्त 1883 में सबसे बुरा eruption हुआ था। The volcano erupted with such a loud boom that it found heard more than 3,500 किलोमीटर अवे इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में इतना तेजी से वॉल्केनो ब्लास्ट हुआ था वहाँ कि वो कितने, उसका आवाज़ कहाँ तक सुनाई दी थी? 3,500 किलोमीटर्स अवे इन ऑस्ट्रेलिया। इतना जोरदार वॉल्केनो इरप्शन हुआ था। It is believed to be the loudest sound that man has ever heard. ऐसा कहा जाता है कि ये सबसे लाउडेस्ट मीन्स बहुत ऊंचा साउंड वाला इरप्शन हुआ था, ऐसा कभी नहीं हुआ। The island which was a volcanic mountain collapsed on itself. तो उससे जो आयरन बना था वो विच वॉज अ वॉल्केनिक माउंटेन, ठीक है, वॉल्केनिक माउंटेन जो बना था वो अपने आप ही कोलैप्स हो गया, मतलब गायब हो गया। द डस्ट दैट वॉज थ्रोन अप इन द इरप्शन रोज टू अबाउट 80 किलोमीटर इन द स्काई। जो इसमें से जो डस्ट निकला था बाहर, वो कितने ऊंचाई तक गया था? 80 किलोमीटर आसमान में, 80 किलोमीटर ऊंचा उसकी डस्ट गई थी। It spread in the sky around the world and later settled in different parts of the world thousands of kilometers away. तो इसमें से जो डस्ट निकला बाहर आसमान में, जो डस्ट गया वो इतना थाउजेंड्स किलोमीटर दूरी पे, हर पूरे वर्ल्ड पे, वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट में जाके सेटल हो गया, मतलब वो जो राख थी वो स्प्रेड हो गई और बहुत सारे पार्ट्स में जाके बस गई। द इरप्शन कॉज्ड जायंट वेव्स और सुनामीज इन द सी नियर द आइलैंड। उस इरप्शन से क्या हुआ? उससे बहुत ऊंची ऊंची समुद्र में लहरें आई, जिसे सुनामी आया, जिसे सुनामी कहते हैं। About 165 villages and towns were destroyed due to the eruption and the tsunamis. उसके कारण क्या हुआ? 165 विलेजेस और टाउन्स जो है वो नष्ट हो गए। किसकी वजह से? इरप्शन की वजह से और सुनामी की वजह से। द इरप्शन डिस्ट्रॉयड 2/3 ऑफ द आइलैंड ऑफ क्रेकेटोआ। उस इरप्शन की वजह से 2/3 आइलैंड, जो क्रेकेटोआ आइलैंड है, वो नष्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। इट कोलैप्स्ड बीनीथ द सरफेस ऑफ द sea, creating a huge underwater volcanic crater or hole.
तो वो कोलैप्स हो गया सरफेस ऑफ द सी, समुद्र के सरफेस में कोलैप्स हो गया और उससे एक बहुत बड़ा होल बन गया, जो होल मतलब गड्ढा बन गया जो 6 किलोमीटर वाइड था, चौड़ा था, उससे भी ज्यादा चौड़ा था। देन इन 1927 अ प्लूम of smoke rose out of the water on the crater। तो 1927 में क्या हुआ, अ प्लूम ऑफ स्मोक मतलब ऊंचा, प्लूम मीन्स ऊंचा, थिन मास ऑफ स्मोक और डस्ट, ठीक है, वो बाहर, वो रोज मतलब उठना, आउट ऑफ द वाटर ऑन द क्रेटर। तो वो पानी की बाहर से बहुत ऐसे बहुत ऊंचा डस्ट का एक taken away by the sea water, but then the lava started flowing out of the crater faster. This volcanic material was not all taken away by the waves, and a new mountain began to grow। तो ये जो वॉल्केनिक इरप्शन होता रहा है उससे वॉल्केनिक मटेरियल जो निकला बाहर सी से, समुद्र से, तो वो वेव्स उसको जमा करती रही जिससे एक न्यू माउंटेन बना। तो इट केप्ट ग्रोइंग एंड was soon seen above the water। ये फिर जमा हो के एक वाटर के ऊपर दिखने लगा। तो thus a new island grew from the old island of Krakatoa। तो एक नया आइलैंड का जन्म हुआ, किस क्रेकेटोआ आइलैंड पे एक और नया आइलैंड बन गया। तो इट वॉज नेम्ड एनेक क्रेकेटोआ। तो उसका नाम क्या पड़ा, एनेक क्रेकेटोआ और द चाइल्ड ऑफ क्रेकेटोआ। तो क्रेकेटोआ एक तो पहले से आइलैंड था, उस तो ये वॉल्केनिक इरप्शन से एक और समुद्र के ऊपर जो माउंटेन है वो जमता गया और उससे एक छोटा आइलैंड बन गया जिसका नाम पड़ा एनेक क्रेकेटोआ। एनेक क्रेकेटोआ इज स्टिल एन एक्टिव वॉल्केनो। ये अभी भी एक्टिव है। Eruption has begun again since 1994। 1994 में फिर से eruption हुआ। It lies quite for a few days, ये कुछ समय तक रहा, and then again there are eruptions, और अभी भी यहाँ eruptions होते हैं। With more lava flowing out, the island is still growing bigger। तो more मतलब ज्यादा लावा बाहर निकलने से ये आइलैंड जो है बिगर होता गया। सिंस 1950 द आइलैंड हैज ग्रोन एट एन एवरेज रेट ऑफ 5 इंचेस पर वीक। तो 1950 से लेकर अब तक तो ये हर वीक में 5 इंचेस बढ़ता गया। A part of the old island known as Rakata is still visible in the sea, a little away from the new arrival Anak Krakatoa। तो एक छोटा सा टुकड़ा आइलैंड का जिसे राकाटा कहते हैं, कहा जाता है, इज स्टिल विजिबल इन द सी। तो वो समुद्र में भी दिखाई देता है अभी भी। अ लिटिल वे अवे फ्रॉम द न्यू अराइवल, कुछ दूरी, अनेक क्रेकेटोआ से कुछ दूरी पर ही। न्यू आफ्टर Krakatoa eruption in 1983, all the surrounding islands and coasts were covered with hot airs। तो 1883 में Krakatoa जो इरप्शन हुआ था तो उससे पूरे आइलैंड को और कोस्ट को ऐश और हॉट एयर से
कवर कर लिया था। नो लाइफ रिमेन, कोई बचा नहीं था वहाँ। When a scientist visited it in 1884, he founded just one spider there. तो एक साइंटिस्ट जो 1884 में वहाँ विजिट करने गया था, तो उसने सिर्फ कुछ भी नहीं वहाँ उसने पाया, सिर्फ क्या पाया, एक स्पाइडर पाया। But the living world on Rakata was not lost and gone forever. The wind and the sea brought seeds of plants to the island. क्या था, जो विंड चलती वहाँ एंड द सी ब्रॉट सीड्स ऑफ प्लांट्स, और उससे एक आइलैंड बना। वो सी जो हवा पानी से जो सीड्स थे उससे प्लांट्स उगे और वो एक आइलैंड वहाँ पर बन गया। सम सीड्स केम विद द बर्ड्स, कुछ बर्ड्स से के थ्रू आए, which flew over the island, जो आइलैंड के ऊपर उड़ते हैं। Plants and animals that lives in the sea came to the coast again. तो plants और animals फिर से आ गए वहाँ पर वो कोस्ट में रहने के लिए। तो small land animals like ants, termites or even rats and lizards travel to the island on plants floating in the sea. तो जो ये जो एनिमल्स है छोटे छोटे, जैसे एंट्स, टर्माइट्स और इवन रैट्स, ये सब उस आइलैंड पे पाए जाते हैं और फ्लोटिंग ऑन अ सी। वन एज ऑफ द आइलैंड वाज सून टीमिंग विथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आइलैंड का जो किनारा था वो प्लांट्स और एनिमल से भर गया। It was like a laboratory where scientists can see how living things slowly develop in an area. तो ये एक लेबोरेटरी जैसा हो गया जहाँ पर साइंटिस्ट जो होते हैं वो अपनी खोज कर सकते हैं कि कैसे एक छोटे से एरिया में लिविंग थिंग डेवलप हुआ। Today scientists can observe this also in a part of Anak Krakatoa, which does not get covered with volcanic ash. साइंटिस्ट ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अनक क्रोकोटोआ इज ऑल्सो इन अ पार्ट ऑफ अनक क्रोकोटोआ में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं विच डज नॉट गेट कवर्ड विथ वॉल्केनिक एश, जो वॉल्केनिक एश से घिरा नहीं है, वहाँ पर भी साइंटिस्ट खोज कर सकते हैं और उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ जावा वॉज greatly affected by Krakatoa's eruption. जो क्राकाटोआ के इरप्शन से वेस्टर्न कोस्ट ऑफ जावा जो है वो बहुत ज़्यादा डीपली उसको उस पर असर पड़ा है। वेरी फ्यू ह्यूमन बींग्स वर लेफ्ट देयर, बहुत कम ह्यूमन बींग मतलब मानव वहाँ बचे हैं। बट द वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स इन दैट एरिया ग्रीव इन नंबर अगेन, पर जंगली पेड़ पौधे एनिमल्स वहाँ पर फिर से पनप रहे हैं, बहुत सारे नंबर्स, बहुत सारे संख्या में। इन फैक्ट द वाइल्ड लाइफ ग्रू नेचुरली सिंस देयर वर नो ह्यूमन बींग्स टू इंटरफेयर। इनफैक्ट जो वाइल्ड लाइफ है वो नेचुरली वहाँ उनका उत्पन्न हुआ है वेयर देयर वर नो ह्यूमन बींग्स टू इंटरप्ट, जहाँ ह्यूमन बींग्स कोई इंटरफेयर नहीं कर सके। With it, there was no one there to cut the trees or kill the animals. जहाँ कोई भी ट्रीज को कट नहीं कर सकता या और जानवरों को मार नहीं सकता। So this region became rich in wildlife. तो ये रीजन जो है, एरिया है, वो वाइल्ड लाइफ में वहाँ वाइल्ड लाइफ की बढ़ोतरी हुई है। तो बच्चों इस पार्ट में अनक क्राकाटोआ जो आइलैंड है, एक वॉल्केनो है, उसका कैसे जन्म हुआ है ये दिया गया है। बहुत ही सुंदर इसकी स्टोरी है। ये वॉल्केनो अभी भी एक्टिव वॉल्केनो है इंडोनेशिया में। तो मुझे आशा है आपको इस पार्ट का यह भाग समझ आया होगा। अब इस लेसन का नेक्स्ट पार्ट में हम
इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नोत्तर देखेंगे।